अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का, अपने बालों का, अपनी मेंटल हेल्थ का भी। अभी जिस बारे में हम बात करेंगे, गर्मियाँ आ रही हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर सन प्रोटेक्शन। तो एक अच्छा सन ब्लॉक जब आप ख़रीदने लगें तो आपको किन चीज़ों को देखना चाहिए और किन चीज़ों को आप देखें जिससे पता लगेगा कि ये एक अच्छा सन ब्लॉक है या इस सन ब्लॉक में ये चीज़ें मौजूद हैं या ये इस चीज़ से प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, सबसे पहले जो आपने देखना है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। अगर तो ऑयली स्किन है तो ऑब्वियसली एससी जेल भी मिलते हैं, क्रीमी बेस भी मिलते हैं, फ्लूइड बेस भी मिलते हैं, लेकिन वो जो कि ऑयल फ्री होते हैं सनब्लॉक। जितने भी सनब्लॉक ऑयल फ्री हैं आपने वो परचेज़ करने हैं। सेंसिटिव है, ड्राई स्किन, मॉइस्चराइजिंग की तरफ जो सनब्लॉक्स हैं वो आपने अपनी स्किन टाइप पहले देख लेनी है कि स्किन टाइप के लिहाज से सनब्लॉक आपने परचेज़ करना है। फिर उसके बाद जब आप लोग सनब्लॉक देख लें कि आपकी स्किन टाइप ऑयली है, ड्राई है, जो भी है, उस लिहाज से आप सनब्लॉक देख लें तो उसमें आपने चीज़ें क्या देखनी है। नंबर 1 पे आपने देखना है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। नंबर 2 पे आपने देखना है कि वो UVA UVB दोनों से प्रोटेक्ट करता हो आपको। UVA के ऊपर या तो सर्कल होगा, UVA और UVB दोनों इकट्ठे लिखे हुए होते हैं, या फिर उसके ऊपर PA++ के साइंस होंगे। इसका भी मतलब UVA से ही प्रोटेक्शन है और UVA सर्कल में बना हुआ होगा, UVA लिखा होगा और उसके ऊपर जो होगा सर्कल होगा। इसका भी मतलब है कि वो UVA से प्रोटेक्शन देता है, ऑब्वियसली उसके ऊपर मेंशन है। उसके अलावा वाटर रेजिस्टेंट हो। उसके अलावा SPF जो है वो एटलीस्ट 50 ज़रूर होनी चाहिए। 50 से अबव हो जाए, 50 से कम ना हो। 50 से अबव हो, कम ना हो, क्योंकि कम होगी, दिस इज़ फॉर मी, टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, कि SPF 50 से जो कम है वो इतनी इनफ नहीं है। वैसे तो 30 या 30 से अबव इट्स फाइन, बट 50 इज़ इन समर्स 50 इज़ मोर बेटर। तो 50 होनी चाहिए या 50 से अबव होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने देखना है, अगर तो वो फिज़िकल सनब्लॉक होगा तो उसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड दोनों मौजूद होंगे, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट जो हर फिज़िकल सनब्लॉक में ये दोनों इंग्रेडिएंट्स ज़रूर होते हैं, या दोनों में से कोई एक ज़रूर होता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है या जिंक ऑक्साइड होता है, इन दोनों में से कोई इंग्रेडिएंट या ये दोनों मौजूद होंगे। अगर तो वो केमिकल सनब्लॉक होगा तो ऑक्सीबेंजोन हो सकता है, एवोबेंजोन हो सकता है, मिथॉक्सीसिनामेट हो सकता है उसमें। ये फिल्टर्स केमिकल सनब्लॉक में होते हैं। फिजिकल सनब्लॉक आपकी लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट करेगी। केमिकल सनब्लॉक क्या होता है कि वो जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं दैट इज़ UVA और UVB उनको एब्जॉर्ब कर देते हैं और उनका जो इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म कर देते हैं। उसके जो हार्मफुल, जो उसका मकसद होता है आपकी स्किन को डैमेज करना, उनके इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने देखनी है सन ब्लॉक परचेज़ करते वक्त, और आपने सन ब्लॉक फार्मेसी से ही परचेज़ करना है। कोई भी कमर्शियल सन ब्लॉक परचेज़ नहीं करना। कोशिश करें कि ये जितने लोकल ब्रांड्स हैं जिनका काम कॉस्मेटिक बनाना है, कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोगों को पता है जहाँ से आप कॉस्मेटिक खरीदते हैं, आप वहाँ नहीं, आप बल्कि फार्मेसी पे जाएं। फार्मेसी पे जाके आप एक मेडिकेटेड सन ब्लॉक परचेज़ करें। मेडिकेटेड सन ब्लॉक परचेज़ करें। SPF आपको बता दिया है। सन ब्लॉक अप्लाई कितना करना है, सन ब्लॉक एप्लीकेशन आपने एटलीस्ट 2 फिंगर्स, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन, 2 फिंगर्स फॉर योर होल फेस, 2 फिंगर, 2 उंगलियों में आपने सन ब्लॉक लेना है। एक लाइन इधर और एक लाइन इस पे। 2 फिंगर रूल है इसका फॉर योर होल फेस। आपने 2 फिंगर्स जो है वो निकालने हैं सन ब्लॉक की, और ये आपने अपने मुंह पे अप्लाई कर देना है। 2 फिंगर रूल आपने अप्लाई करना है। कितने घंटे बाद अप्लाई करना है? सन ब्लॉक आप एवरी 4 आवर्स बाद रीअप्लाई करेंगे। हर 4 घंटे के बाद आपने इसे दोबारा लगाना है, और 2 फिंगर आपने सन ब्लॉक जो 2 फिंगर रूल है उसको फॉलो करना है। कोई नहीं देखेगा कि ये किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो देखे कि ये इतने आपने लेनी है, इसकी क्वांटिटी इतनी लेनी है। सिंपल जो सबसे सादा और सबसे आसान तरीका है वो 2 फिंगर रूल है। आप 2 फिंगर रूल अप्लाई करें, 2 फिंगर के बराबर आपने सन ब्लॉक लेना है। एवरी 4 आवर्स आपने रीअप्लाई करना है, और अगर आप फेस वॉश नहीं कर सकते तो उसी के ऊपर रीअप्लाई कर लें, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। सन ब्लॉक से आपका रंग बिल्कुल काला नहीं होगा। सन ब्लॉक बल्कि आपको डैमेज होने से बचाएगा। सन ब्लॉक जो लोग कहते हैं कि उनका फेस ख़राब हो जाता है, उनको एक्नी हो जाती है, उनके फेस पे दाने निकल आते हैं, उनकी स्किन डार्क हो जाती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही होता है कि वो आपकी स्किन की टाइप के लिहाज से नहीं होता। आपकी स्किन की टाइप अगर ऑयली है और आप क्रीमी बेस सन ब्लॉक लेंगे तो वो आपको एक्नी ही देगा, वो आपकी स्किन को डार्क ही करेगा, क्योंकि वो आपकी स्किन के लिए बना हुआ नहीं है। तो काइंडली पहले अपनी स्किन टाइप देखें, उसके बाद अपने सन ब्लॉक देखना है,
उसके लिहाज से टेक्सचर वाइज सबसे पहले तो स्किन टाइप देखेंगे, उसके बाद आप सनब्लॉक्स पे जाएंगे कि आपको जेल बेस चाहिए, क्रीमी बेस, फिर उसके बाद आप चीज़ें देखेंगे उसमें जो जो मैंने आपको बताई हैं। फिर उसके बाद आपने लगाना किस तरह, 2 फिंगर रूल आपने अप्लाई करना है, 2 फिंगर्स के बराबर आपने सन ब्लॉक लेकर अपने फेस पे अप्लाई करना है। दिस इज़ फॉर द होल फेस, नेक के लिए, और फिर हाथों के लिए आप और सन ब्लॉक लेंगे। उसके अलावा आपने एवरी 4 आवर्स बाद उसको रीअप्लाई ज़रूर करना है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द UVA और UVB रेज। और जो टिंटेड सन ब्लॉक हैं, जिनको मेलास्मा है, जिनको हाइपर पिगमेंटेशन है, जिनको डार्क स्पॉट है, वो कोशिश करें कि अगर वो टिंटेड सन ब्लॉक उनको मिल जाएँ, फ्लूइड फॉर्म में मिल जाएँ, जो टिंट हो जिसके अंदर, जो कि आयरन ऑक्साइड डाला जाता है। आयरन ऑक्साइड बेसिकली आपको विजिबल लाइट, IR रेज, घर में भी जो आपके समटाइम्स हाई इंटेंसिटी की लाइट्स होती हैं, उनसे आपको बचाता है। इससे आपके मेलास्मा और आपकी पिगमेंटेशन जो है फर्दर ट्रिगर नहीं होगी और फर्दर ख़राब नहीं होगी, मज़ीद बढ़ेगी नहीं। तो जिनको पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, वो टिंटेड सन ब्लॉक यूज़ करें। टिंटेड सन ब्लॉक उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे देगा लाइट से, विजिबल लाइट से। अगर ये नॉर्मल स्किन वाले भी टिंटेड सन ब्लॉक यूज़ करना चाहते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, उनको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है वो टिंट जो बेसिकली देता है सन ब्लॉक के अंदर, तो आयरन ऑक्साइड मौजूद होगा, वो आपको ब्लू लाइट, विजिबल लाइट से प्रोटेक्शन देगा, जो सन की तरफ से भी आती है, और बाज़ औक़ात जो हाई इंटेंसिटी की लाइट्स होती हैं, आम यूज़ की जाती हैं, उससे भी आपको प्रोटेक्ट रखेगा। और आपका मेलास्मा अगर आपको हुआ है, आपके पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स हैं, तो वो फर्दर ख़राब, तेज़, ट्रिगर नहीं होंगे। तो ये थी सन ब्लॉक के बारे में कुछ चीज़ें जो देखनी थी आप लोगों ने और आप लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छा सन ब्लॉक परचेज़ करें आपकी स्किन टाइप के लिहाज से। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।